जी ठीक है महिपाल जी। देखिए, पेट अपने आप में एक अलग पार्ट तो नहीं है शरीर का, बस पेट बढ़ रहा है, बाकी बॉडी बिल्कुल फिट है, ऐसा तो नहीं रहेगा। पेट बढ़ना, हाँ, ये सबसे बड़ा साइन है आजकल कि आपका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ऑफ ट्रैक चला गया, आपकी डाइट ऑफ ट्रैक चली गई है, आपका वर्कआउट का ऑफ ट्रैक चला गया है। पेट में सबसे पहले वजन बढ़ता है और सबसे आखिर में वजन कम होता है पेट में, इसलिए लोग कहते हैं कि पेट से वजन कम करना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा, कि जैसा आपने कहा स्टूडेंट है, बैठने का काम ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट होने के साथ साथ आपका टाइम भी बहुत कंस्ट्रेन नहीं होगा, आपके पास टाइम की कमी नहीं है। कोशिश करें कि आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूर करें, स्टूडेंट है, यंग है। डाइट अपनी कंट्रोल करें, टेम्पटेशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल लाने की कोशिश करें, जब भूख हो तभी खाएं, टाइम पास करने के लिए बिल्कुल ना खाएं, शुगर कम लें, प्रोसेस्ड फूड कम लें। 1-2 महीने में आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, धीरे धीरे आपका पेट भी कम हो जाएगा। राइट, ये टेम्पटेशन एक ऐसा टर्म है शिखा, जिससे शायद अच्छों की पकड़ खराब हो जाती है, जब खाने के बाद मीठी चीजें सज जाती हैं या देखने के लिए। एक ऐसी चीज की कैसे डेवलप किया जाए, खासकर वो लोग जो लंबे टाइम तक बहुत छोटा मील नहीं ले पाते हैं, लंबी फास्टिंग हो जाती है, उनके मील स्किप होते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे मैं अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं और जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी पूछते रहते हैं, मैं सिंपल कहती हूँ कि देखिए, आपको बहुत ज्यादा ये स्मॉल मील्स का भी बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया है आजकल की, मील्स कैसे लें बार बार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर बहुत गैप है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मूंगफली ले लीजिए, प्रोटीन में बहुत रिच है, बादाम ले लीजिए, चने ले लीजिए, ये तो आपके पॉकेट में भी कैरी हो जाते हैं, आपके ऑफिस डेस्क में आप रख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मील होती है। आप देखेंगे, अगर आप लंच से पहले 1 कटोरी चना खा लें, 1 मुट्ठी चना खा लें, आपको लंच में ऑटोमेटिकली भूख थोड़ी सी कम लगेगी। राइट, और लंबे टाइम तक भूखा रहना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या है, जिन लोगों की भूख की जो कह सकते हैं पैटर्न चेंज हो गया है, या फिर यूं कहें आदतन जो खाते हैं, हैबिट वाली फूड ईटिंग जो है उनकी, वो क्रिएट हो जाती है। जैसे कि कितना भी पेट भरा हो, एग्जाम्पल मैं मेरा ले लूं, या फिर बहुत सी लेडीज जो काम करती हैं, एक टाइम होता है जब वो खाना खाती है, जैसे ऑफिस से जाने के बाद बेइंतहा भूख का लगना, इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है शिखा? देखिए, रीजन तो सबसे बहुत सिंपल है। आपका लंच होता है 1:30 से 2 बजे करीब, उसके बीच आप देखेंगे तो आपकी मील कोई कुछ नहीं है, आप कुछ खा नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत आप ऊट पटांग चीजें ज्यादा खा लेते हैं, बिस्किट हो गए, चॉकलेट्स हो गए, चाय हो गई। अब होता क्या है, बाय द टाइम आप घर पहुंचते हैं, आपको बहुत भूख लगी है, यानी कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट टाइम है डिनर का, लेकिन आप उस समय डिनर करने की बजाय और बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। राइट, कोशिश करें कि जब घर पहुंचे सीधा डिनर कर लें, चाहे वो 6 बजे है, चाहे वो 7 बजे है। जी शिखा, बात करेंगे हमारे दर्शक से, फिर हम जरूर बात करेंगे और बिंजिंग हैबिट और कैसे कंट्रोल किया जाए। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बॉडी बहुत थिन है, मैं बहुत पतली हूँ, तो मैं किस तरीके की डाइट लूँ कि मेरा वेट थोड़ा पुट ऑन हो? ये तो खैर एक ब्लेसिंग है आज की डेट में अगर आप पतले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पतला और मोटापे से अलग होके देखने की कोशिश करें कि आपको कोई शारीरिक परेशानी, यानी कि कोई प्रॉब्लम, कोई कंडीशन, कोई बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पतला होना इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाइए, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको वीकनेस लगती है कि आप में ताकत की कमी है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना की कमी है, तो डाइट आप जो नॉर्मल ले रहे हैं वही लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज बढ़ाइए। हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, तो उस वजह से आपका शरीर न्यूट्रिशन खींच नहीं पा रहा है खाने से। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो बहुत लड़कियां अंडरवेट हैं उनके लिए भी ये जैसे ओवरवेट प्रॉब्लम है, वैसे ही अंडरवेट प्रॉब्लम है। कपड़े और वो सारी चीजें वो चाहते हैं, दे वांट टू लुक परफेक्ट। यहाँ पे लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं ईट मोर, लेकिन ये फंडा क्या काम कर सकता है अगर किसी की बॉडी की कैपेसिटी नहीं है या फिर ऐसी सिचुएशन हो तो? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ईट मोर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल गलत है, और उतना ही गलत है ईट वेरी लेस का। ईट एज पर योर हंगर, जितनी आपको भूख है, जितनी आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है, उतना खाइए। अगर आप उससे खाने के अकॉर्डिंग आप
बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, दोनों ही सिनेरियो में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है। आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है चर्न करने की वो या फिर तो बहुत स्लो है या बहुत ज्यादा है। तो आप इसके लिए एक्सरसाइज ही सबसे बड़ा आपका, एक्सरसाइज इज द की, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। और अब तो मौसम अच्छा हो रहा है, शायद आज से शुरू करें। हमारे अगले दर्शक है फोन लाइन पे। नमस्कार, नाम बताइए। जी मेरा नाम विजय है। विजय जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। जी ये पूछना चाह रहा था ना, मेरा पिछले कुछ समय से थोड़ा कलर डाउन होता जा रहा है, वजह तो समझ में नहीं आई, बट थोड़ा थोड़ा कलर डाउन हो रहा है। ये कह सकते हैं शिखा, हम इंडिया में कंसेप्ट लेके चलते हैं टॉल डार्क हैंडसम, लेकिन हाँ अब लड़के भी गोरे होना चाहते हैं। क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे डाइट में या फिर? देखिए जो कॉम्प्लेक्शन है उसका बहुत चीजों से लेना देना है। पहला तो डेफिनेटली आपका काम कैसा है। अगर आपका आउटडोर बहुत ज्यादा काम है, आप अंडर सन बहुत काम करते हैं या इवन ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा आपका मूवमेंट है, ड्राइविंग है, तो उस वजह से आपकी कलर डलनेस होना शुरू हो जाता है। दूसरा है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरह का, शारीरिक भी हो सकता है, आपके बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, मे बी डाइजेशन ठीक नहीं है, या मेंटल है, मानसिक जो तनाव रहता है, इन दोनों कारणों से भी आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डल होने लगता है। अब कॉम्प्लेक्शन से ज्यादा आप अपने इनर वेलनेस को देखिए। अगर आप अंदर से प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो देखिए धीरे धीरे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी इम्प्रूव करेगा। राइट, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे डिस्कस की शिखा, कि अगर आप अंदर से खुश रहोगे, स्माइल करोगे, तो ऑब्वियसली आप अट्रैक्टिव ही लगोगे। अब हम आगे बात कर रहे हैं ऐसी चीजों की, जब बिंजिंग की बात आती है, रात में अगर मान लो कंट्रोल नहीं होता है, बहुत ज्यादा खाने का मन ही करता है, क्या कोई हेल्दी ऑप्शन है जो हम उसकी जगह खाएं, बजाय कह सकते हैं रिच फूड जैसे कि कार्ब्स में रिच? देखिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिस तरह से एक दिन का एक साइकिल होती है, वैसे हमारी बॉडी की साइकिल होती है। सूर्यास्त के बाद हमारा जो डाइजेशन है, जो भी सारे फंक्शंस हैं, वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। वो एक साइन है कि अब शरीर को रेस्ट चाहिए। उस टाइम पे आप जो भी खाएंगे वो एक प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर। आप अपने आप को देखिए, आपके अगर 9 से 6 की ड्यूटी है, अगर आपको 8 बजे तक एक्स्ट्रा काम करने को बैठा देते हैं तो आपको कैसा लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे रहती है। वैसे ही आपके शरीर का सिस्टम है, आप 9 बजे के बाद कुछ खाएंगे तो उसका रात में खाने को अवॉइड करना ही पड़ेगा। शिखा, सही कहा आपने। हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले दर्शक की ओर। नमस्कार, नाम बताइए। आप लाइन पर हैं, लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। नाम बताइए और सवाल कीजिए। हाँ मैम। जी किशन मैम। जी किशन, सवाल कीजिए। किशन मैम मेरा सवाल है मैम, मेरा पेट बहुत पतला है मैम। पेट बहुत पतला है, क्वाइट इंटरेस्टिंग शिखा, कि आज लोग जानना चाहते हैं हाउ टू पुट ऑन वेट, कैसे बढ़ाना है। किशन जी, पहले तो आप अगेन मैं कहना चाहूंगी कि एक तरीके से लकी है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है आपके ओवरऑल शरीर के मुकाबले अगर आपका पेट कुछ अनयूजुअल तरीके से पतला है, तो हो सकता है या फिर तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है या आपको कोई अंदरूनी डिस्टर्बेंस चल रही है। मैं सजेस्ट करूंगी एक बार डॉक्टर को दिखाने का जरूर कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कुछ टेस्ट के थ्रू कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी, इसके बाद अगर एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, अब मौसम अच्छा हो रहा है, अब कुछ लोगों को लगता है एक्सरसाइज करने से पहले बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलने रहती हैं कि खाली पेट एक्सरसाइज करना होता है, एक्सरसाइज सिर्फ सुबह करे तो ज्यादा अच्छा होता है। इस चक्कर में चीजें कई बार प्रोक्रेस्टिनेट हो जाती हैं, अगले दिन पे टल जाती हैं। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले एक दर्शक है हमारे साथ शिखा, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए। जी आप लाइन पर हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए, सवाल कीजिए। ये बाल बहुत गिरे हैं मैडम। हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है शिखा, क्या कह सकते हैं? देखिए हेयर फॉल अगर देखेंगे वैसे तो बहुत कॉमन है आजकल, लेकिन ज्यादा प्रेवलेंट जो है ज्यादा ये मेल्स में होता है। उसके 2-3 कारण है कि जो फीमेल्स हैं उनमें स्ट्रेस बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है और मेल्स में बहुत अलग तरीके से। मेल्स में जो है जो बालों का गिरना है वो मेनली 2-3 कारणों से होता है। एक तो कहते हैं कि एज बढ़ रही है, एज इज नॉट एज सच अ फैक्टर, जबकि इसका है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका फूड इनटेक कैसा है, आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आप स्मोक बहुत ज्यादा ना करते हो
और ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा कारण होता है हेयर फॉल के लिए। आप अपने को टेस्ट कराइए, अपने हार्मोनल टेस्ट कराइए, और अगर स्मोक करते हैं तो स्मोक छोड़ने की कोशिश करें। जी, अगर छोड़ ना पाए तो एटलीस्ट कम करने से शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं। शिखा, जाते जाते चाहेंगे कि आप कंक्लूड कीजिए कि इस मौसम के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल रूटीन क्या हो हमारा, और क्या मस्ट है जो हमें करना ही करना है। देखिए, मौसम के रहते अगर आप सिटी में रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा, गुड़गांव हो, चाहे वो कोई और मेन सिटी हो, पोल्यूशन तो बहुत बड़ा एक एपिडेमिक बना हुआ है। कोशिश करें कि नेचर के पास, और नेचर का मतलब है सिर्फ ओपन नहीं, ग्रीनरी के पास ज्यादा से ज्यादा दिन बताएं। आप देखेंगे कि हमारा पूरे एक हफ्ते में, फॉरगेट अबाउट पूरा साल, एक हफ्ते में हमारा नेचर के साथ जो इंटरेक्शन है, पेड़ पौधों के साथ बैठना, वहां पार्क में वॉक करना बहुत कम हो गया है। इस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कोशिश करें आप थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और डाइट का ख्याल रखें। जैसे मैंने कहा, शुगर अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड थोड़ा सा कम से कम लेने की कोशिश करें। और इसी के साथ शिखा, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इन टिप्स के बाद हर कोई थोड़ा मोटिवेटेड होगा, अपने आप के लिए कुछ थोड़ा मी टाइम निकालना अब जरूरी हो गया है। थैंक यू शिखा। और इसी के साथ लाइफस्टाइल में आज बस इतना ही। नमस्कार।